वेलकम टू सिद्धि यात्रा 33। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज का विषय हम गुरु पर ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चंस मुझे लोग पूछ रहे हैं गुरु के बारे में। जैसे गुरु धारण करने से क्या होता है। जब आप गुरु धारण करते हैं तो आपको पता है क्या होता है। आप जितने भी जाप कर रहे हैं उसका आधा हिस्सा गुरु का हो जाता है, और गुरु जितने भी जाप कर रहा है उसका आधा हिस्सा शिष्य का हो जाता है। एक तरीके से माता और अम्बिलिकल कॉर्ड और बेबी, तो अम्बिलिकल कॉर्ड कौन हुआ? गुरु। और बच्चा जो हुआ वो शिष्य हुआ, और माता वो प्रभु हुआ जिससे गुरु ने मिलाया। मतलब गुरु की शक्ति जो है वो आपको मिल जाएगी, और आपको गुरु को वो सब देना होगा जो गुरु आपसे चाहता है। तो आपने गुरु धारण कर लिया है, गुरु दीक्षा ले ली है। अब गुरु दीक्षा लेने के बाद जो भी कर्म कांड आपके गुरु करते हैं उन सब में आप भागीदार हो जाते हैं। अगर वो यज्ञ करते हैं तो आपका नाम लेते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपका नाम लेते हैं, और जो पाप और पुण्य वो करते हैं उसका आधा फल वो अपने शिष्यों में बांट देते हैं। अब कोई बहुत सिद्ध पुरुष होगा, जैसे गौतम बुद्ध आप मान के चलिए, तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपने अनुष्ठान में, जैसे आजकल होली, दिवाली, दशहरा, ये सब पे लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और पूजा पाठ ऑर्गेनाइज करते हैं। इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, पर जिसको जितना देना है उतना ही वो दे, ये होना चाहिए। क्योंकि गौतम बुद्ध जब बुद्ध बने तो उन्होंने किसी से चंदा लेके इकट्ठा करके कोई भी तरीके का अनुष्ठान नहीं किया। महावीर ने भी नहीं किया ऐसा। और क्या आपने राम के युग में, कृष्ण के युग में कहीं पे भी सुना कि सबने चंदा इकट्ठा किया है और ज़बरदस्ती किसी से चंदा लिया जा रहा है? तो ये ज़बरदस्ती का जहाँ पर भी आ जाता है सवाल, वो वहाँ पर ही सब गड़बड़ हो जाता है। दान अपनी स्वीकृति से, अपनी स्वेच्छा से देने पर फलीभूत होता है। अनिच्छा से दान देने पे पाप लगता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि किसी का कोई गुरु है। अब गुरु जी को धुन सवार हो गई कि नहीं, हम तो एक सतचंडी पाठ करेंगे जिसमें 1.25 लाख पंडित खिलाएंगे। तो उन्होंने अपना ये भार जो है वो सारे अपने शिष्यों पर डाल दिया। तो गुरु को भी पता होना चाहिए कि उसके शिष्यों में कितनी शक्ति है, और किसी से ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, स्वेच्छा से सब काम होने चाहिए। लेकिन अब कलयुग है, यहाँ पे लोग जो हैं बंधन कर देंगे, आपको दीक्षा मंत्र देंगे तो अब आपके जाप उनके हो गए और उनके जाप आपके हो गए। अब उन्होंने आपको अपने बंधन में बांध रखा है, तो मरता क्या ना करता लोग करते हैं कि भाई उन्होंने बोला है तो करना पड़ेगा। वहम हो जाता है ना लोगों को कि अरे ये क्या हो गया, अगर नहीं करेंगे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब ये कलयुग है, ऐसे ही सब गुरु मिल जाएंगे। तो जो गुरु आपको परेशान करने लगे, आपने धारण कर लिया है, परेशान करने लगे, तो आप बस एक ही काम कर सकते हैं कि उसकी दी हुई जो दीक्षा है उसका यूज़ मत करिए। जब यूज़ नहीं करेंगे तो ना उसका फल आपका, ना आपका फल उनका। भाई आपको अनकंफर्टेबल है आपका गुरु, मान लीजिए आपने किसी को गुरु बनाया और बाद में पता चला भाई वो बहुत ही रसिक टाइप का है और पता नहीं क्या क्या बातें बोलता है, जिससे आप अनकंफर्टेबल हो गए, फिजिकली हो गए, मेंटली भी हो गए। तो आपको क्या करना चाहिए? ज़्यादा सोचिए विचारिए नहीं, थोड़ा अपनी दूरी बनाइए, इसी में ही आपकी भलाई है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि सारी शक्तियाँ सबके लिए नहीं बनी होती हैं, और सारी शक्तियाँ केवल एक ही मार्ग से नहीं जाती हैं, कई मार्ग हैं उसी एक शक्ति तक पहुँचने का। कोई वाम मार्ग अपनाता है, कोई सात्विक अपनाता है, पहुँचते सब वहीं हैं और अपने हिसाब से पहुँच जाते हैं। आप गुरु का चुनाव बहुत ही सोच विचार कर करिए। जो गुरु आपको परेशान करने लगे, या जैसे कि धन की डिमांड करना या अनफेयर
चीज़ें बोलना, तो आप अपनी बिना सोचे विचारे दूर हो जाइए। आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस उसकी दी हुई दीक्षा और शिक्षा का इस्तेमाल मत करिए। जब उसका आपने कोई समान इस्तेमाल ही नहीं किया तो आपके ऊपर काहे आँच आएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान करिए, माता काली को गुरु मानिए। लिविंग लोगों को आप अपना गुरु बनाएंगे तो आपको ये नहीं पता कि बंदा है कैसा, कुछ जानता भी है कि नहीं जानता है। क्योंकि आपको मैं एक बहुत राज की बात बताऊं, जितने भी सिद्ध पुरुष होते हैं उनको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, क्योंकि वो मस्त हैं भगवान में। तो वो ये आपसे नहीं कहेंगे कि भाई हमको इतना पैसा दे दो या इतना अनुष्ठान करवाना है, ये करा दो वो करा दो। तो ये सब तो तांत्रिक लोग करते हैं। जो सिद्धि प्राप्त होते हैं उनको ज़रूरत ही क्या है किसी चीज़ की, वो तो मस्त रहते हैं, हमेशा मस्त। तो जो मस्त रहता है आदमी, जिसका पेट भरा हुआ है माता की कृपा से, उसको कौन क्या देगा और वो किसी से क्या लेगा। ये एक साइन होता है कि काम क्रोध मोह माया, इनसे जो दूर रहेगा वही तो सिद्धि करेगा। अंत में मुक्ति किनको मिलेगी? जिन्होंने इन सब का कर्ज चुका दिया है, काम क्रोध मोह माया। और समय आने पर सब चीज़ें छोड़नी चाहिए, बेसमय कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप जवानी में ही उपवास करने लगेंगे तो भाई आप बहुत दुर्बल हो जाएंगे, आपको तरह तरह की बीमारियां लगने लगेंगी और आपके आधे से ज़्यादा कर्म जो हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। हो सकता है इस जन्म में आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए, पर अगले कई जन्मों तक आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि उस जन्म के कर्म तो आपने अधूरे छोड़ दिए हैं ना। उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उसको आपको झेलना ही पड़ेगा। जो आपने किया हुआ है उसको तो आपको झेलना ही पड़ेगा। और किसी को भी गुरु बनाने से पहले 100 बार सोचिए, 100 बार। दीक्षा लेने के पहले 100 बार सोचिए वो आदमी क्या करता है क्या नहीं करता है, आपको नहीं पता है। आप क्षणिक सम्मोहन में आ गए हैं तो आप चले आ रहे हैं उसके पीछे पीछे, जबकि आपको ये समझना चाहिए कि ब्रह्म तो आपके अंदर ही है। जो माता हैं वो कहाँ हैं? माँ आपके अंदर हैं। कैसे आपके अंदर हैं? हम सब ईश्वर की ही तो शक्तियां हैं, आत्माएं हैं। आप शरीर को देख रहे हैं, अरे भाई हम सब आत्माएं हैं, बार बार जन्म लेते हैं जब तक अपने कर्म पूरे नहीं हो जाते। और मिलते किस में? हम लोग ईश्वर में मिलते हैं। इसका क्या अर्थ है? हम सब सूक्ष्म आत्माएं हैं जो माता के शरीर से निकली अपने कर्म करने के लिए। तो हम भी तो माता का एक हिस्सा हैं। तो अगर हमें माता से संपर्क करना है तो क्या हम स्वयं नहीं कर सकते हैं? स्वयं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक बार कोशिश तो करें, ध्यान तो करें। हमारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो हम सोचते हैं कि सामने वाले के अंदर है। भूत भविष्य वर्तमान जानने की शक्ति, कई चीजों की शक्ति, सिफारिश की शक्ति, शिकायत की शक्ति, प्रेयर्स की शक्ति, मैनिफेस्टेशन की शक्ति, श्राप की शक्ति, कई शक्तियां होती हैं जो आपको मिल जाती हैं। आप ध्यान करिए काली माता का, आपको मां खुद ही रास्ता बताएगी। बाकी मैं किसी का गुरु नहीं बन सकता हूं, इसलिए मेरी इतनी हैसियत नहीं है। बहुत जिम्मेदारी होती है गुरु की। अगर कोई किसी का गुरु बना है और वो उसका शिष्य कष्ट में है और उसके शिष्य का कष्ट वो काट नहीं पा रहा है और वो परेशान का परेशान है, तो कैसा गुरु भाई? जो शक्ति आपकी मदद नहीं कर पा रही है उस शक्ति को प्रणाम कर दीजिए। वो शक्ति आपके लिए है ही नहीं। सब लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि सारी शक्तियां उनके लिए नहीं है। जो शक्ति उन्हें पसंद करती है बस वही उनको मिलेगी। अब जो गुरु उनको पसंद करेगा उसको वही मिलेगा। अब किसी ने अपने गुरु का चुनाव कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि भैया ता जिंदगी वो कल्याण तो कर नहीं पा रहे हैं, न शक्ति कर पा रही है न गुरु कर पा रहा है, तो ना ऐसे गुरु किसी काम के है ना ऐसी शक्ति किसी काम की है। परहैप्स आपको रास्ता कोई और देखना चाहिए।
जिसमें आप कंफर्टेबल हों, आपका परिवार कंफर्टेबल हो, वही रास्ता सही है। कुछ लोग कहते हैं हमें हिमालय जाना है, वहाँ पे तपस्या करेंगे, वहाँ पर अगर हम किसी को कुछ देखेंगे ही नहीं, कुछ सुनेंगे ही नहीं, तो हमें तो प्रभु मिल ही जाएंगे। बात सही है, पर हिमालय जाने की क्या ज़रूरत है? कहीं पे भी जाने की क्या ज़रूरत है? जब आपका हिमालय आपके घर में है, क्या आपके पास एक कमरा नहीं है एकांत? क्या आपके पास 4 घंटे एक कमरे में एकांत नहीं है? बहुत मुश्किल होगा ऐसा, लेकिन 4 घंटे एकांत है ना। बस इन 4 घंटों में जो आप जाप माला करेंगे, जैसा मैंने बताया हुआ है, केवल आप ध्यान करेंगे। मान लीजिए आप म्यूज़िक सुन रहे हैं ना, जैसे मेरा वीडियो ही खोल लिए हुए हैं और इसमें ओम क्रीम कालिकाय नमः सुन रहे हैं, तो स्वर ध्यान हो रहा है। ये 4 घंटे आपको अपने पर्सनल रखने पड़ेंगे। इन 4 घंटों में जैसे जैसे समय बीतेगा, आपकी चेतना जो है परम चेतना में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब आपका पूरा शरीर इतना हल्का हो जाएगा, जैसे मैंने पहले अपने अनुभव बताए हुए थे, ठीक वैसा ही होगा। सफ़ेद से शरीर से सफ़ेद लाइट निकलेगी और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप बाहर निकल रहे हैं अपने बॉडी से। झटके लगने चालू हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखिए। जब झटके लगने लगें तो इसका मतलब कि कुछ न कुछ अटका हुआ है, और अगर शरीर एकदम सुन्न हो जाए तो ये बात समझ लीजिए कि इस वक्त आपकी चेतना परम चेतना में कन्वर्ट हो गई है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट, हिमालय पे जो पर्वत है जो आपको आकर्षित करता है, जो कहता है सब छोड़ के आ जाओ मेरे पीछे, वो पर्वत आपके घर के अंदर ही है। वो एक अकेला कमरा, एकांत कमरा, जहाँ आप बैठकर ध्यान कर सकते हैं, जहाँ आप शांति से 4 घंटा अपने भगवान से, अपने इष्ट से, अपनी माता से, अपनी शक्ति से जुड़ सकते हैं। सही समय तो मैंने बताया ही हुआ है, 2 बजे रात से लेके सुबह 6 बजे तक गृहस्थों के लिए ये सबसे सही समय है। इसके अलावा गृहस्थों के पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि वो सुबह ऑफिस जाएंगे, कोई बिजनेस पे जाएगा और रात में आएगा। तो सही यही है कि 9:30 बजे तक आप सो जाइए, ताकि आप 2 बजे उठ जाइए। जब 2 बजे आप उठ जाएंगे तो 6 बजे तक आपका जाप और सब माला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो अब ये वाला मेरा एपिसोड इसलिए था कि मैं ये बता सकूं, क्योंकि कई लोग मुझसे बोले कि भैया हमें दीक्षा दे दीजिए। बहन, मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मैं आप लोगों की फुल टू जिम्मेदारी ले लूं, और मेरे किए हुए पाप आप क्यों लेना चाहते हो? आपको पता ही नहीं मैं कौन हूं। इसीलिए मैं भाई बनता हूं, गुरु नहीं। भाई बनने से गुरु का पाप और पुण्य नहीं लगता है, और ना कोई हिस्सेदारी होती है। वो तो केवल एक प्रेम संबंध होता है, मन का संबंध। भाई बहन का रिश्ता एक मन का संबंध होता है। बहन को पता है भाई मेरी रक्षा करेगा ही करेगा, आएगा ही आएगा। अगर एक बार बुला लिया तो आएगा ही आएगा। स्वयं कृष्ण को भी आना पड़ा था द्रौपदी के लिए। तो आप इसे समझिए, भाई बहन का रिश्ता कितना पक्का कनेक्शन मैं करता हूँ। मैं गुरु बनने से अच्छा भाई बन जाता हूँ। चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की, सबका भाई बन जाता हूँ। गुरु भाई गुरु बहन। और सबसे ये कहता हूँ कि आप स्वयं माता काली को जागृत करिए। अब वो पूछते हैं कैसे, मैं कहता हूँ ध्यान करिए। अब उन्हें हर चीज़ के बारे में जानना जरूरी हो गया। अभी वो गुरु धारण करने के लिए 6 महीना जाप नहीं कर पा रहे हैं माता का निरंतर, कि 7.5 लाख बार जाप कर कर बताएं कि हमें ये अनुभव हो गया। अब माता ने हमें गुरु के रूप में दर्शन दिए हैं और वो गुरु के रूप में मैं धारण कर लिया है। उसके बाद उनको मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि माता लगातार उनसे बात कर रही होंगी। उसके पहले ही वो भटक रहे हैं सब। नहीं, हमको इंस्टेंट 21 दिन की 11 दिन की साधना बताइए, हमें दर्शन हो जाए। ऐसे गुरु चाहिए सबको, इंस्टेंट गुरु। तो भगवान है, कोई मजाक नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा।